बीपीएससी टीचर का सेकेंड फेज का एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर महीना में आने वाला है। और एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपको नवंबर या दिसंबर महीना में हो जाएगी। अब उससे पहले सबसे ज़रूरी बात यह है कि कितने पदों के लिए बहाली आ रही है, कौन कौन से पद इसमें शामिल है और सैलरी क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि सैलरी क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आपको पदों की संख्या के। देखिए इसमें सीट जो दिया गया है बीपीएससी टीचर में, जो सेकेंड फेज में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें लगभग 70,000 सीट है, लगभग 70,000। इसमें प्राइमरी का कोई भी एक भी सीट नहीं दिया गया हुआ है, केवल C to 8 से अपर लेवल का दिया हुआ है। इसलिए प्राइमरी वाले आप लोग जो है अगर देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो देखें या फिर आप दूसरा से स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है 6 to 8 वालों के लिए है और उसके अपर वाले जो भी है 9 to 10 और 11 इंटर लेवल के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भाई 6 to 8 में सीट कितना है। तो 6 to 8 में जो सीटों की संख्या है आपका 31,982 है। 31,982 सीटों की संख्या है 6 to 8 में। अब इसकी सैलरी की बात करेंगे 6 to 8 में। पहले सीट की बात कर लेते हैं कितना कितना सीट है, उसके बाद बेसिक सैलरी चलेंगे, उसके बाद आपको डीए चलते हैं, उसके बाद HRA चलते हैं। यानी कि जो भी महंगाई भत्ता से लेकर हाउस रेंट से लेकर जितने भी सैलरी में इंक्लूडिंग जो होते हैं एक्स्ट्रा आपको सरकार के द्वारा जो आपको दी जाती है पैसा, उस सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हमने आपको बताया 6 to 8 में जो बहाली 31,982 है। सेकेंड आपको 9th और 10th की बात करेंगे तो 88,880 जो है 9th और 10th में बहाली आने वाली है। और 11th और 12th की बहाली है तो 18,830, यानी 9th और 10th की बात करें है 18,880 है। ठीक है ना, 88,000 नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गया बोलने में। और 9th 11th और 12th में 18,830 की बहाली होगी। चलिए क्लियर हो गया होगा कि चलिए कितना पद के लिए बहाली किस क्लास के लिए आ रही है। अब चलते हैं हम लोग 6 to 8 में किसका सैलरी क्या है। ठीक है, सैलरी के डिटेल को बताने से पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि डीए क्या होता है, HRA क्या होता है, CTA क्या होता है और MA क्या होता है। तो दोस्तों डीए का कहने का मतलब उसको हिंदी में हम कहेंगे महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता सरकार की तरफ से आपको 42% दी जाएगी। इसमें HRA 8% दिया जाता है और CTA और DA एक अलग से एक्स्ट्रा पैसा आपको दे रहा है। तो CTA और DA मिलाकर देखा जाए तो 2130 रुपया है। और 2130 जो है सभी क्लास के लोग के लिए है, यानी कि 6 to 8, 9 to 10 और 11th और 12th सभी के लिए आपका जो है 2130 रुपया सब में है। MA भी जो है सब के लिए सेम है। HRA क्या होता है, हाउस रेंट होता है, आपको हाउस रेंट दे दिया जाता है घर आवास के लिए। उसके बाद आपका क्या है, तो CTA जो है हाउस रेंट के बाद आपको है कॉल टू एक्शन है, उसके लिए आपको कॉल टू एक्शन 1500 रुपया जाता है। उसके बाद DA एक्स्ट्रा में आपको दिया जाता है 1500 और 630 रुपया, यानी कि 2130 रुपया टोटल मिला कर। अब चलिए बेसिक सैलरी कितना है आपको 6 to 8 का। बेसिक सैलरी की बात करेंगे, बेसिक सैलरी तो 28,000 रुपये बेसिक सैलरी है इसका, 28,000 रुपये इसका बेसिक सैलरी है। उसके बाद आपको डीए कितना है तो 42% इसका जो लीजिए डीए कितना होगा तो 11,760 रुपया इसका डीए आ रहा है। ठीक है, 11,760 रुपया। उसके बाद आपको 8% दे रहा है क्या, HRA हाउस रेंट दे रहा था 2240 रुपया आपका क्या है इसका हाउस रेंट है। और CTA प्लस DA मिला के फिर 2130 रुपया आपको एक्स्ट्रा इसमें जोड़ रहा है। फिर 1,000 रुपया आपको MA के रूप में जोड़ रहा है। तो टोटल अगर मिलाया जाए तो 6 to 8 में सैलरी क्या है तो आप लोग सुन के होश उड़ जाएगा। टोटल सैलरी हो रहा है 45,130 रुपया केवल 6 to 8 के लिए, यानी कि 6 to 8 वाले का सैलरी कितना है तो 45,130 रुपया, बताइए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो है 9th में अगर कोई बहाली ले रहा है, 10th में बहाली ले रहा है तो उसको 9 to 10 हाई स्कूल की बात करेंगे तो उसका क्या है, तो उसका बेसिक सैलरी क्या है तो बेसिक सैलरी 31,000 रुपया है। फिर उसमें 42% सब में है, DA 42% मिलेगा तो 13,020 रुपया इसमें क्या हुआ DA ऐड हो गया। 2480 रुपया 8% इसका HRA हाउस रेंट ऐड हो जाता है 2480 रुपया। फिर आपका 2130 रुपया तो सब में सामान्य है, आपका CTA और DA सब लेवल के लिए सामान्य है। 2130 प्लस 1,000 रुपया टोटल मिलाया जाए तो इसका सैलरी हो जा रहा है 49,630 रुपया। देखिए 49,630 यानी 50,000 के करीब जो है
हाई स्कूल के टीचर का सैलरी हो रहा है। अब मिडिल स्कूल के टीचर का सैलरी 6 to 8 का सैलरी 45,000 रुपया हो रहा है, यानी 46 के अप्रोक्स में पैसा है। अब आते हैं इंटर लेवल पे, 11th और 12th की बात करेंगे तो इंटर लेवल उसका क्या सैलरी है। तो ज़्यादा नहीं, 1,000 रुपया डिफरेंस है। 32,000 इसका बेसिक सैलरी है, जिसका 31,000 था उसका सैलरी किसका 11th 9th और 10th का, ठीक है। उसके बाद आपको 42% सेम है इसमें, 13,440 रुपया इसका डीए मिल रहा है। 8% एचआरए है तो आपको 2560 रुपये उसमें जुड़ गया एचआरए से, और 2130 तो सब में सामान्य है, 1,000 हुआ है। तो टोटल मिला के आपका जो सैलरी हो रहा है 51,130 रुपया। मतलब सैलरी का कमी नहीं है, सैलरी बहुत है, बस नौकरी लग गया, सैलरी गिनते रहिए, 5-10 साल में अमीर बन जाइएगा। तो अच्छा है, सैलरी स्किल बहुत अच्छा इस बार देखा गया है। बीपीएससी जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अगर कोई सिलेक्ट हो जा रहे हैं तो उसका अच्छा सैलरी मिल रहा है, टीचर जो पहले नहीं मिल रहा था। प्लस राजकर्मी का दर्जा ही मिल रहा है, पहले टीचर को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलता था, लेकिन अब राजकर्मी का दर्जा भी मिल रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको हमने बताया कि शिक्षक को जो है बहाली जो आने वाली है अक्टूबर महीने में, जो नोटिफिकेशन आने वाली है उसमें कितने पद के लिए है, यानी 70,000 के पद का जो है बहाली आने वाला है। प्लस आपको ये भी बताया गया इस वीडियो में कि कौन से लेवल में, यानी कि 6 to 8 में, 9 to 10 में कितना बहाली पद के संख्या है, ठीक है। तो उसके बाद सैलरी भी बताया गया है, कितना आपको डीए दिया जाएगा, कितना एचआरएस हाउस रेंट दिया जाएगा, कितना सीटीए कॉल टू एक्शन कितना दिया जाएगा, एमए कितना दिया जाएगा, यानी तमाम सभी बातों को हमने यहाँ पे आपको बताया है। और टोटल जितने भी सैलरी है, नेट सैलरी कितना हो रहा है, ठीक है, तो आपको नेट सैलरी सबका बता दिए, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है नेट सैलरी को देखने में। तो 6 to 8 का जो सैलरी है फिर से एक बार बता रहा हूँ, 45,130 रुपया है। 9 to 10 का है 49,630 रुपया। फिर 11th से लेकर 12th का 51,130 रुपया। 10 साल में मालामाल हो जाइए, बस टीचर बन जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।